बहराइच में कैसरगंज में लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 2 माह से फरार हैं आरोपी, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। बहराइच जनपद के कैसरगंज क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि 2 महीने पूर्व एक व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के पास ऑफिस खोलकर लोन फाइनेंस के नाम पर क्षेत्रीय नागरिकों से लाखों रुपए की ठगी की और अब फरार हो गया है। मीडिया से बात करते हुए कई पीड़ितों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक कैसरगंज शाखा के पास एक किराए का दफ्तर लिया था, जिसमें एक बोर्ड लगाया गया था, लोन फाइनेंस सुविधा के लिए संपर्क करें। लोगों ने विश्वास कर उससे संपर्क किया। आरोपी ने उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई दस्तावेज और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली। महीनों तक उन्हें लोन स्वीकृत होने का झांसा देकर दौड़ाता रहा और फिर अचानक फरार हो गया। ठगी से परेशान होकर क्षेत्र के कई लोगों ने 1.5 माह पूर्व कैसरगंज कोतवाली में शिकायत पत्र भी दिया, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्कैन की गई पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, फिर भी पुलिस द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब जागता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। विनोद कुमार वर्मा, कहाँ के? कैसरगंज, जिला कौन सा है? बहराइच। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको लोन एक लेना था, तो वहाँ पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक ब्रांच खोली थी फाइनेंस के नाम से। वहाँ गए, फाइनेंस सुविधा केंद्र के नाम से वहाँ गए। उन्होंने बताया कि कागज ये फला फला कागज दे दीजिए, जो हमारे पास नहीं था उसका बोले 3200 रुपये चार्ज दे दीजिए बना के, 1 हफ्ते में आपका लोन अवेलेबल करवा देंगे जी। उसके बाद जब लोन डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट समय देते समय 3200 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की 10 दिन बाद। फिर हमने उसको भी दिया। उसके बाद बोला कि 15 से 20 दिन का समय लगेगा अप्रूवल आने में। जब उसका 15-20 दिन पूरा हुआ तो अप्रूवल है, तो उसने बताया कि अभी 1 हफ्ता लगेगा पैसा लेने में। उसके बाद वो लोग गायब हो गए, शटर में ताला लगा के वो लोग गायब हो गए। फिर बाद में 2-4-5 दिन उनका इंतजार किया। उसके बाद हम लोग पहुंचे कोतवाली। कोतवाली में वहाँ कोतवाली कैसरगंज जाके एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन दिए हमको 1.5 महीना हो गया, आज तक कोई सूचना नहीं मिली है, न कोई सुनवाई हुई है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार वर्मा। दीपक कुमार सोनी। क्या समस्या है? समस्या हमारी यह है कि कैसरगंज में पंजाब नेशनल बैंक के सामने एक फाइनेंस सुविधा केंद्र के नाम से एक ऑफिस खुली थी। वहाँ पे लोन करवाने का काम करते थे। तो वहाँ एक नदीम नाम का आदमी है कैसरगंज ब्लॉक में, तो वहाँ 1180 में रहता। तो उसने हमको जानकारी दी कि आपका लोन नहीं है, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद उसी के बताए हुए हम पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमसे बताया गया कि बैंक में इतना दौड़ भाग होता है, आप यहाँ से इस तरीके से करवा देंगे हम। तो उसने हमसे सारे डॉक्यूमेंट लिए और पैसा लिया। कितना लगभग लिया पैसा? पैसा लिया हमसे 17,000 रुपया टोटल। और उसके बाद बताया कि 1 हफ्ते में आपका लोन करवा देंगे। उसके बाद कुछ कागज दिया उसने। फिर मैं गया वहाँ बैंक, क्या कहते हैं, बैंक गया। तो वहाँ से बैंक वालों ने कहा कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। फिर इससे आके बताया ऑफिस पर, तो इसने बताया कि जो है करेंगे क्यों नहीं। उसके बाद में फिर मैं गया। उसके बाद में कुछ दिन बाद ये ऑफिस बंद करके चला गया। एप्लीकेशन आपने थाने में हमने दिया है, जो है करीब 1 से 1.5 महीना हो गया। थाने कैसरगंज में कोतवाल साहब को दिया था। अभी कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सूचना नहीं मिली। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार सोनी, कैसरगंज। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग ठगी का शिकार हुए हैं जी। कैसे? एक कैसरगंज पंजाब नेशनल बैंक के बगल में एक सुविधा केंद्र था जी। हमारे कुछ लोगों ने बताया, हमको भी लोन चाहिए था। तो अब अपना किए, फाइल वाइल डाले, पेमेंट किए और सब भाग गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं भाई? अब कोई कार्रवाई का 2 महीना लमसम 1.5 महीना हो गया। ये लोग एप्लीकेशन भी दिए कोतवाली कैसरगंज में, उसके बावजूद भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भाई पकड़ के आए और इन लोगों का पैसा मिले। करीब कितने लोग लमसम तो होंगे 20 से 25 लोग? नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ 20+ तो होंगे जो लोग ठगी का शिकार होंगे काफी। आप चाहते हैं कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई।